जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग वहाँ पर मिस फेंग के साथ जेनुन सो सेक्ट की ओर रवाना हो गया था। जहान को रास्ते में जोहान भी मिल गया था, जो कि उन्हीं के साथ ही सेक्ट की तरफ जाने लगा था। मगर तभी वहाँ पर हमने देखा कि इमोर्टल बिल और गार्डियन ने लुयांग को मारने के लिए आ गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जोहान इमोर्टल बिल और गार्डियन से कहता है, लुयांग हमारे सेक्ट का मेंबर है, इसलिए तुम इसे यहाँ से ले जा नहीं सकते हो, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जोहान की ये बात सुनकर बिल और गार्डियन उससे कहता है, ये बंदा अभी शॉर्ट गार्डिंग डोमेन में आया है, तो फिर भला ये इतनी जल्दी तुम्हारे सेक्ट का मेंबर कैसे हो गया। और ये कहकर वो आगे उससे कहता है, हम दोनों ही सेकंड लेवल के इमोर्टल्स है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे, जिसकी वजह से तुम कैन कुन ब्लेन मास्टर को मेरे हवाले करके इस मेथड को शांति से सॉल्व कर लो। विल और गार्डियन की ये बात सुनकर जोहान उससे कहता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि जो कि तुम मुझसे नेगोशिएट कर सको, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जोहान की ये बात सुनकर विल और गार्डियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से पीछे हटकर अपना ऑरा रिलीज कर देता है, जिसके साथ ही वहाँ पर उसने एक फॉर्मेशन का यूज करते हुए बिल और डेविल हैंड से जोहान की तरफ हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जोहान वहाँ पर अपने काफी सारे मल्टीपल सोर्स को क्रिएट करते हुए उसके डेविल हैंड्स को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से लुयांग और मिस फेंग का वहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जोहान फिर से अपने कई सारे मल्टीपल सोर्स को क्रिएट करते हुए इमोर्टल बिल और गार्डियन पे हमला कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बिल और गार्डियन खिसकता हुआ पीछे चला गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घायल भी हो गया था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। क्योंकि वो समझ गया था कि वो जोहान का मुकाबला नहीं कर सकता है। वहाँ पर अब लुयांग जोहान को शुक्रिया कह देता है उसकी मदद करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग जेनु सो सेक्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर जोहान लुयांग के बारे में डेप्यूटी लीडर और सेक्ट लीडर को सब कुछ बता देता है, और उसके साथ ही लुयांग वहाँ पर उनको गॉड किंग फेंग जेनाई के दिए हुए शॉट को भी दिखा देता है। उस शॉट को देखकर सेक्ट लीडर लेफी जान उससे कहते हैं, इसका मतलब यहाँ पर तुम सोच बोल रहे थे, तुम सच में मास्टर फेंग जेनाई के डिसेंडेंट हो। इस पर अब डेप्यूटी लीडर हांसी कहते हैं, इतने हजारों सालों बाद हमें मास्टर के बारे में खबर मिली है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। इस पर सेक्ट लीडर लेफिजियन भी हामी भरते हैं। फिर डेप्यूटी लीडर हांसी लुयांग से कहते हैं, क्या तुम हमें सारी बातें बता सकते हो कि तुम मास्टर से कहा और कैसे मिले और उन्होंने तुमसे क्या क्या बातें की। इस पर अब लुयांग भी उनको सारी बातें बता देता है, जो जानकर अब डेप्यूटी लीडर कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ, हमारे मास्टर ने गॉड किंग फेलिन की जान बचाने के लिए हेवरिलम को छोड़ दिया था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वो अभी तक जिंदा है। जिस पर अब सेक्ट लीडर कहते हैं, क्योंकि मास्टर अभी हेवरिलम के अंदर दोबारा से इतनी आसानी से नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, नहीं तो इसका फायदा उठाकर हमारे दुश्मन हम पर हमला कर सकते हैं। जिस पर वो सभी लोग भी हाँ कह देते हैं फेंग जेनाई के बारे में किसी को भी ना बताने के लिए, जिसके बाद सेक्ट लीडर लुयांग को ऑटो डिसेबल बनकर सेक्ट को ज्वाइन करने को कह देते हैं। इस पर लुयांग भी हाँ कहते हुए उन लोगों का सर वहाँ से चला जाता है। वही इधर से सेक्ट लीडर भी कल्टीवेशन करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, ताकि वो अपना ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग बन सके। फिर दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं, जहाँ मिस फेंग लुयांग को बताती है कि हमारे सेक्ट में बहुत सारे आउटर डिसेबल्स है, जिनको 36 हॉल्स में डिवाइड किया गया है। इन 36 हॉल्स में से तुम बिंगजी हॉल में रहोगे, जिस हॉल के मास्टर का नाम यूफे है। और ये सब बातें करने के बाद मिस फेंग उसको बिंगजी हॉल के बाहर ले आती है, जहाँ पर उस हॉल का मास्टर यूफे पहले से ही बाहर रुका हुआ था। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोहान एक बंदे के पास आ गया था और वो उसको लुयांग को सबक सिखाने को कह रहा था, और वो कह रहा था कि लुयांग अभी बिंगजी हॉल में मौजूद है। जिस पर वो बंदा भी उसको हाँ कहते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें बिंगजी हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉल मास्टर लुयांग को अपने सर लेकर बिंगजी हॉल के अंदर जा रहा था, और वो कह रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो कि मुझे ग्रैंड मास्टर के डिसेंडेंट से मिलने का मौका मिला। जिसका मतलब ये था कि मिस फेंग ने यूफे को लुयांग के बारे में सब कुछ बता दिया था। हॉल मास्टर की ये बात सुनकर लुयांग भी खुश हो जाता है, उनसे पूछता है कि मैं कहाँ पर रहने वाला हूँ। इस पर हॉल मास्टर बताते हैं कि तुम कोर्टियर नंबर 95 में रहने वाले हो, जहाँ पर पहले से 8 डिसेबल्स रह रहे हैं। साथ ही सर हॉल मास्टर यूफी लुयांग को ये भी बताते हैं कि तुमको अगर सोट टावर में कल्टीवेट करने के लिए जाना है, फिर तुमको आउटर डिसेबल्स के रैंकिंग में टॉप 100 में आना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें आउटर डिसेबल्स को चैलेंज करके उनको हराना पड़ेगा। हॉल मास्टर की ये बात सुनकर लुयांग भी उनको शुक्रिया कह देता है, और फिर कोर्टियर नंबर 95 के अंदर अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस कोर्टियर का हेड है, जिसका नाम जू लो है, वो लुयांग को रूम के अंदर जाता हुआ देख लेता है। इसलिए वो तुरंत अपने साथी से कहता है कि ये लड़का मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, इसलिए तुम इसको अकेले ही संभाल सकते हो। और दोस्तों मैं यहाँ पर आप सबको बता दूं, दरअसल ये बंदा जू लो उसी बंदे का आदमी है, जिसको थोड़ी देर पहले जोहान ने लुयांग को सबक सिखाने के लिए कहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जू लो की ये बात सुनकर उसका साथी भी लुयांग को सबक सिखाने के लिए उसके रूम के बाहर आ गया था और उसका डोर नॉक करने लगा था। ये सुनकर अब लुयांग भी बाहर आ जाता है और उस बंदे से कहता है कि आखिर तुमको क्या चाहिए। इस पर वो बंदा उससे कहता है कि तुमने सीनियर जोहान को काफी ज्यादा परेशान किया है, इसलिए आज उसका सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। और ये कहकर वो अपने स्पिरिचुअल पंच से लुयांग पर हमला कर देता है, लेकिन इस पर लुयांग उसके पंच को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है, और जिसके तुरंत ही वो उस बंदे पर एक पंच
पंच लगा देता है, जिसकी वजह से वो बंदा घायल होता हुआ काफी दूर पीछे जा गिरता है और इसी के साथ ही वो बंदा वहाँ पर बेहोश भी हो गया था। वो अपने साथी को मार खाता हुआ देख जो लो नाटक करते हुए लू यंग से कहता है, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने सीनियर को मारने की। उसके बाद सुनकर लू यंग उससे कहता है, जब ये बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा था तो फिर तुमने इसको क्यों नहीं रोका, जबकि मैं इसको मार रहा हूँ तो तुम मुझे रोक रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे मारने के लिए इस बंदे को तुमने ही मेरे पास भेजा था और इसके अलावा मेरे और जोहान के बीच कोई भी दुश्मनी नहीं है, फिर भला उसने मुझे परेशान करने के लिए तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा। लू यंग की ये बात सुनकर जूलू उससे कहता है, आखिर भला मुझे इसके बारे में मालूम कैसे होगा कि सीनियर जोहान को तुमसे क्या परेशानी है। हो सकता है कि तुमने उनके किसी काम को खराब कर दिया हो जिसकी वजह से वो तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए अब तुम चुपचाप हमसे मार खा लो, जिसके बाद हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, साथ ही साथ सीनियर जोहान भी तुमको माफ कर देंगे। जूलो की ये बात सुनकर लू यंग उससे कहता है, तुम जैसे कमजोरों की इतनी ज्यादा औकात नहीं है जो कि मुझे सबक सिखा सके, इसलिए आप मुझसे मार खाना नहीं चाहते हो तो चुपचाप ऐसे दफा हो जाओ। लू यंग की ये बात सुनकर जूलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत ही अपने दूसरे साथी को लू यंग पर हमला करने के लिए भेज देता है, जिसमें उसका साथी भी लू यंग पर मल्टीपल सोर्स को क्रिएट करते हुए हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक को बहुत इजीली लू यंग डॉज कर लेता है और उन लोगों से गुस्से से कहता है कि तुम लोग अपना हद पार कर रहे हो, अभी भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने का मौका दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ वरना मुझसे बहुत ही जरा पीट जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा लू यंग की बातों को इग्नोर कर देता है और वो काफी तेजी से उसके पास आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लू यंग भी उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके हाथों को पीछे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उस बंदे को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि लू यंग उस बंदे को घुमाते हुए जोलो की तरफ फेंक देता है, लेकिन जोलो उसको साइड कर देता है और लू यंग से गुस्से से कहता है कि मैं नोबल जो फैमिली का मेंबर हूँ और तुमने आज यहाँ पर मेरी बेइज्जती की है, इसलिए आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी जीना नहीं छोड़ूंगा। जोलो की ये बात सुनकर लू यंग उससे कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जो फैमिली का मेंबर हो, मैं भी तो ग्रैंड मास्टर फेंग जेनाई का डिसेंडेंट हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उनके नाम पर दूसरे लोगों को परेशान नहीं किया है। और लू यंग की ये बात सुनकर जोलो का साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर उस दूसरे बंदे को भी होश आ जाता है और लू यंग की ये बात सुनकर घबराते हुए कहता है, लगता है कि हमने इस बार किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि हम इससे भी माफी मांग ले और इस मामले को यहीं रफा दफा कर दे और सेक्ट लीडर हमें सेक्ट से बाहर निकाल देंगे। उसकी ये बात सुनकर जूलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये बंदा कभी भी ग्रैंड मास्टर का डिसेंडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये बंदा ग्रैंड मास्टर का डिसेंडेंट होता फिर इसको कभी भी आउटर डिसेबल बनाया नहीं जाता, इसको तो इनर डिसेबल बनाया जाता। और ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर अपने किसी स्किल का यूज करते हुए लू यंग की तरफ हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लू यंग उसके अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसके तुरंत ही वो अपने पावर्स का यूज करते हुए जूलो की तरफ एक छोटा सा हमला कर देता है। उस अटैक को रोकने के लिए जूलो भी अपने सामने एक पिरोटेक्टिव सील लगा लेता है, लेकिन यहाँ पर लू यंग का वो छोटा सा अटैक भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से जूलो का पिरोटेक्टिव सील भी बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से जूलो जाकर उस दीवार से टकरा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हॉल मास्टर यूफे अपने किसी एक साथी के साथ आ जाता है और वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस पर अब जूलो हॉल मास्टर को झूठ बोलते हुए बताता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, हम सिर्फ इसको यहाँ के रूल्स बता रहे थे, लेकिन इसने हमारी बात ना सुनते हुए हम पर हमला कर दिया। इस पर हम देखते हैं कि हॉल मास्टर यूफे को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो इसके बारे में लू यंग से पूछता है, जिस पर अब लू यंग बताता है कि जब मैं यहाँ पर अपने रूम में आ रहा था तो इन तीनों ने बिना कुछ कहे ही मुझ पर हमला कर दिया, इसलिए मैंने इन लोगों की धुलाई लगा दी। और लू यंग की ये बात सुनकर यूफे को उन तीनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन लोगों से कहते हैं कि तुम तीनों की हिम्मत भी कैसे हुई एक न्यू डिसाइपल को बुली करने की, इसका सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगा। यूफे की ये बात सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूफे का साथी उससे कहने लगता है, जिसका नाम जू नेन है, जो कि जू फैमिली का ही मेंबर है। वो कहता है कि भले ही इन तीनों ने लू यंग पर हमला करने की कोशिश किया था, लेकिन लू यंग ने इनको बहुत ही बुरी तरह से मारा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये कहकर वो काफी ज्यादा सीरियस होने लगता है। जू नेन की ये बात सुनकर यूफे उससे कहते हैं, तुम इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो, डिसाइपल्स के बीच ऐसे चैलेंजेस होते रहते हैं जिसमें उनके घायल होने का चांस भी रहता है, इसलिए तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इन तीनों ने ही सबसे पहले लू यंग पर हमला किया था, इसलिए इनको उसका सजा मिल गया है। यूफे की ये बात सुनकर जू नेन उससे कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी ये जू फैमिली के लिए बहुत ही शर्म की बात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जू फैमिली के मेंबर्स लू यंग के साथ फाइट करके उसको हरा दे और हमारी इज्जत बनी रहे। और ये कहकर वो वहाँ पर अपने जू फैमिली की एक लड़की को लू यंग के साथ फाइट करने के लिए बुला लेता है। अब वो लड़की वहाँ आकर लू यंग को फाइट करने के लिए चैलेंज करने लगती है, जो देखकर हॉल मास्टर लू यंग को बताते हैं कि तुम एक न्यू डिसाइपल हो, इसलिए तुम 3 सालों तक किसी भी सीनियर के चैलेंज को मना कर सकते हो। अगर तुमने एक बार फाइट करने से मना कर दिया तो फिर तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती फाइट नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि हॉल मास्टर की ये बात सुनने के बाद भी लू यंग पीछे नहीं हटता है और वो उस लड़की के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसको ऐसा करता हुआ देख बाकी सभी डिसेबल्स आपस में बातें
करने लगते हैं कि इस बंदे को सेक्ट में आए हुए थोड़ा सा ही समय हुआ है, लेकिन फिर भी ये सीनियर का चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। लगता है कि इसको मार खाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। वही दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि हॉलमास्टर लुयांग को केयरफुल रहने को कह देता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पर लुयांग उससे कहता है कि आप फिक्र ना करे, मैं इसको संभाल लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ वो लड़की सबसे पहले अपने सोच से लुयांग की तरफ एक सलस लगाते हुए हमला कर देती है, जो देखकर लुयांग भी अपने इमोर्टल स्वॉर्ड को समर करते हुए उस एटा को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो लड़की काफी दूर पीछे खिसक गई थी। ये देखकर अब वो सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और तभी हम देखते हैं कि उस लड़की को लुयांग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करते हुए लुयांग पर हमला करने के लिए चली गई थी। तो ये देखकर लुयांग भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उन दोनों के बीच एक आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुयांग उस लड़की पर एक काफी पावरफुल हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की घायल होता हुआ नीचे आ गिरती है, और तभी लुयांग उसके पास आकर अपने स्वॉर्ड को उसके आगे कर देता है, जिसका मतलब ये था कि वो लड़की वहाँ पर हार गई है। ये सब देखकर अब हॉल मास्टर यूफे एनर्ज करते हुए कहते हैं चूंकि लुयांग ने इस लड़की को हरा दिया है, तो इस लैब से लुयांग आउटर डिसेबल्स के रैंकिंग लिस्ट में 177 पे आ गया है। और तभी हम देखते हैं कि जो नेन लुयांग से कहता है क्योंकि तुमने इस लड़की नीन को हरा दिया है, इसलिए अब तुम हमारे जो फैमिली के जो जीन से फाइट कर सकते हो। उसके रैंक आउटर डिसेबल्स के रैंकिंग लिस्ट में 19 पर आता है। जो नेन की ये बात सुनकर लुयांग भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और उन सभी के जाने के बाद हॉल मास्टर लुयांग के साथ कोर्टयार्ड के बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो लुयांग से कहते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी तुम्हें जो जीन को अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी पावर 7 लेवल के हेवनली गॉड्स के बराबर है। हॉल मास्टर की ये बात सुनकर लुयांग उनसे कहता है कि आप फिक्र ना करें, कल मैं उसको देख लूंगा। और दोस्तों भला हॉल मास्टर को क्या मालूम है कि लुयांग के सामने एक 9th लेवल का हेवनली गॉड भी कुछ भी नहीं है, फिर भला एक 7 लेवल का हेवनली गॉड उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी आउटर डिसेबल्स लुयांग और जो जीन की फाइट देखने के लिए एरिना में इकट्ठे हो गए थे, और वही दूसरी तरफ से लुयांग और जो जीन भी एरिना में फाइट करने के लिए आ गई थी। तभी वहाँ पर जो जीन लुयांग को हार मानने के लिए कहने लग रहा है, जिससे कि फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसकी ये बात सुनकर लुयांग उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं है जो कि मुझसे हार मानने को कह सको। लुयांग की ये बात सुनकर बाकी सभी डिसेबल्स वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जो देखकर जो जीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ पर लुयांग की तरफ एक काफी पावरफुल सॉर्सलेस लगा देता है, मगर लुयांग भी उसके अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर जो जीन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो तुरंत वहाँ पर मल्टीपल सॉर्सलेस लगाते हुए लुयांग पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार भी लुयांग ने उसके सभी अटैक्स को डॉज और डिस्ट्रॉय करते हुए उल्टा उस पे अपने सोच से एक बहुत ही पावरफुल हमला कर दिया था, जिसकी वजह से जो दिन पीछे खिसक गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच एक बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो गई थी, जहाँ दोनों ही एक दूसरे पे हमला किए जा रहे थे। लेकिन अचानक से लुयांग ने उस पर एक काफी पावरफुल हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से जो जिन उड़ता हुआ काफी दूर पीछे खिसक गया था। इवेंट की उस अटैक को रोकने की वजह से जो जिन के हाथ भी कांपने लगे थे। ये देखकर अब ऊपर से जो हान का वो साथी जिसका नाम बाओ ई है, वो उस दूसरे बंदे को लुयांग से फाइट करने के लिए भेज देता है, जिस पर अब वो दूसरा बंदा भी नीचे आकर जो जिन को रेस्ट करने को कह देता है और कहता है कि अब मैं इसको देख लूंगा, तुम फिक्र ना करो। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि जो जिन लुयांग से हार मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो अपनी इज्जत के खातिर लुयांग से दोबारा से फाइट करने के लिए अपने डिसाइडेड टेक्निक को यूज करने लगता है, और फिर लुयांग की तरफ हमला करने के लिए काफी तेजी से बढ़ जाता है। तो ये देखकर लुयांग को भी वहाँ पर गुस्सा आ गया था, इसलिए वो तुरंत वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करते हुए जो जिन के ऊपर एक काफी पावरफुल हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो जिन घायल होता हुआ काफी दूर पीछे जाने लगता है। इवन की उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, लेकिन तभी वो दूसरा बंदा वहाँ आके उसको संभाल लेता है और फिर उसको आराम करने के लिए भेज देता है। जो जिन को हराने की वजह से अब लुयांग आउटर डिसेबल्स के रैंकिंग लिस्ट में 19 पर पहुंच गया होता है। और वही दूसरी तरफ से जो जिन की हालत देखकर बाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। फिर सभी डिसेबल्स वहाँ पर लुयांग की तारीफें करने लगते हैं और उसको चेयर्स करने लगते हैं, क्योंकि लुयांग को सेक्ट ज्वाइन किए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसने आउटर डिसेबल्स के बहुत सारे लोगों को हरा दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। और तभी इधर से हम देखते हैं कि वो दूसरा बंदा अपने डिसाइडेड टेक्निक का यूज करते हुए लुयांग से फाइट करने के लिए वहाँ पर अपने स्पिरिट बॉडी को समन कर लेता है, और जिसके तुरंत ही वो लुयांग की तरफ अपने सोच से काफी पावरफुल स्लैश लगा देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से इवेंट के लुयांग भी थोड़ा सा पीछे खिसक गया था। ये देखकर अब वो बंदा काफी तेजी से लुयांग पर हमला करने के लिए उसके पास पहुंच गया था, मगर लुयांग ने भी वहाँ पर काफी तेजी से मूव करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लिया था। जिसके बाद लुयांग इसी तरह से उस बंदे के सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है, जो देखकर उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो तुरंत वहाँ पर अपने किसी स्किल का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा लाइटनिंग इफेक्ट्स आ गए थे। तो ये देखकर लुयांग भी देरी ना करते हुए उस बंदे के ऊपर ड्रैगन टाइगर स्किल से हमला कर देता है। हम देखते हैं कि लुयांग के उस अटैक को वो बंदा रोकने की तो बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया था, जिसकी वजह से ना सिर्फ उस बंदे का स्पिरिट बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया था, और किसी के साथ साथ वो बंदा खुद भी बहुत ज्यादा घायल होते हुए काफी दूर पीछे चला गया था। इवन कि उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा
लगा था। तो ये देखकर अब हॉल मास्टर यूफे नाच करते हुए बताते हैं कि लुयांग ने इस मैच को भी जीत लिया है, जिसके साथ ही वो ऑटो डिसेबल्स के रैंकिंग लिस्ट में टॉप 7 पर आ गया है। हॉल मास्टर यूफे की ये बात सुनकर बिंग जी हॉल के सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली बिंग जी हॉल का कोई डिसेबल टॉप 10 के लिस्ट में आ गया है। और ये कहकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हुए लुयांग को चेस करने लगते हैं। और तभी लुयांग के अंदर से गॉड किंग जीनांग उससे कहते हैं, यहाँ पर आउटर डिसेबल्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुमको डिफीट कर सके, इसीलिए तुम यहाँ आउटर रैंकिंग लिस्ट के नंबर 1 डिसेबल को चैलेंज कर दो और उसके नंबर 1 पोजीशन ले लो, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। उनकी ये बात सुनकर लुयांग भी तुरंत ही नंबर 1 आउटर डिसेबल को चैलेंज कर देता है, जिसका नाम जुओ दान है, जिससे वो अगले दिन फाइट करना चाहता है। लुयांग की ये बात सुनकर बाओई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ भी ना कहते हुए अपने बंदे को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे आउटर डिसेबल्स लुयांग और जुओ दान की फाइट देखने के लिए बेथलेरिना के पास आ गए थे। साथ ही वहाँ पर मिस फेंग भी इस मैच को देखने के लिए आ गई थी और वो लुयांग से कह रही थी कि तुम सिर्फ कुछ ही समय में काफी ज्यादा फेमस हो गए हो, तुमने ना सिर्फ टॉप 7 रैंक को जीत लिया है और लेकिन इसी के साथ साथ तुम नंबर 1 रैंकिंग डिसेबल को भी चैलेंज कर रहे हो। मिस फेंग को वहाँ पर देखकर लुयांग भी खुश होते हुए उससे कहता है, जो कि सीनियर आप भी यहाँ पर आ गए हैं, तो फिर आप मेरे इस मैच को खत्म करके ही यहाँ से वापस जाना, जिससे मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। इस पर मिस फेंग भी उसके काफी ज्यादा करीब आकर उसको ओके कह देती है। और तभी हम देखते हैं कि उस बैटल एरिना में जुओ दान भी आ जाता है, जो देखकर लुयांग भी उस बैटल एरिना के अंदर चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ सबसे पहले जुओ दान अपना ऑरा रिलीज करते हुए लुयांग पर हमला करने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ जाने लगा था। तो ये देखकर अब लुयांग भी अपने वेपन को बाहर निकालते हुए जुओ दान की तरफ ड्रैगन टाइगर शॉट स्किल से हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जुओ दान उसके अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है और वो काफी तेजी से लुयांग के पास पहुंचकर उस पर अपने सोच से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि लुयांग ने भी अपने सोच से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था, लेकिन ऐसा करने में उसको भी थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। ये देखकर अब इधर से बाओई खुश होते हुए हंसने लगता है और कहता है कि लुयांग जुओ दान के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता है। बाओई की ये बात सुनकर मिस फेंग उससे कहती है, तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तक ये मैच खत्म नहीं हुआ है। वही दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जुओ दान लुयांग से कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई भी दूसरा मूव नहीं है तो फिर तुम मुझसे बिल्कुल भी जीत नहीं पाओगे, इसलिए शायद से मुझे इस मैच को खत्म कर देना चाहिए। उसकी बात सुनकर लुयांग उससे कहता है, तुम यहाँ पर गलत कह रहे हो, मेरे पास अभी भी एक टेक्निक बची हुई है जिसका यूज करना भी बाकी है। और एक एक और वो जुओ दान को दूर कर देता है और फिर तुरंत वहाँ पर अपने दूसरी इमोर्टल वेपन को बाहर निकाल देता है। तो ये देखकर अब जुओ दान भी अपने डिसाइडेड टेक्निक का यूज करते हुए लुयांग पर एक काफी पावरफुल शॉट स्लैश लगा देता है। वही दूसरी तरफ से लुयांग ने भी हवा में जंप करते हुए उस अटैक की तरफ अपने दोनों शॉट से दो काफी पावरफुल शॉट स्लैश लगा दिया था, जिसकी वजह से ना सिर्फ वहाँ पर जुओ दान का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था और इसी के साथ साथ लुयांग का अटैक जाकर जुओ दान को भी हिट करके आया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जुओ दान घायल होते हुए काफी दूर पीछे जा गिरता है। ये देखकर अब बाओई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। वही दूसरी तरफ से लुयांग के इस खतरनाक स्ट्रेंथ को देखकर सभी डिसेबल्स के साथ साथ ये दोनों भी हैरान हो गए थे। और तभी इधर से जुओ दान खड़ा होते हुए लुयांग को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं अपने दिल से तुमसे हार मानता हूँ, तुम्हारे अलावा आउटर डिसेबल्स के नंबर 1 टाइटल के लायक कोई भी नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जुओ दान की ये बात सुनकर लुयांग भी उससे इम्प्रेस हो गया था और वो अपने मन में खुद से ही कह रहा था कि पूरे जुओ फैमिली के अंदर सिर्फ यही एक बंदा है जो कि अपने फैमिली के नाम पर किसी को भी बुली नहीं करता है, इसलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये बंदा ही सिर्फ है जो फैमिली का नाम रोशन कर सकता है, बाकी लोग तो सिर्फ अपने फैमिली का नाम यूज करने के लिए बैठे हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर खुशी है कि मैंने इस जैसे एक बंदे से फाइट कर पाया। और चूंकि यहाँ पर लुयांग ने जुओ दान को हरा दिया है, इसलिए वो आपसे नंबर 1 आउटर डिसेबल बन गया है, जिस बात को हॉल मास्टर यूफे अनाउंस भी कर देते हैं, जो सुनकर आप सभी आउटर डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और लुयांग की तारीफें करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ से बाओई को लुयांग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।